वेलकम बैक स्टूडेंट। तो कल लास्ट टाइम पे टॉपिक हम लोग का चल रहा था इंटीग्रेशन। रोज तरह आज मैं फिर से आपके सामने और पढ़ाते हुए आप सबसे थोड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि जो इन सब्सक्राइबर हो सब्सक्राइब कर लें, और कुछ उन्होंने करा, और सभी लोग चैनल को सब लोग सपोर्ट करते रहें भैया, सब लोग शेयर कर दें, थोड़ा सा अच्छा लगे। देखा मैंने कि चीज़ें हुई अच्छी लगी, और थोड़ा सपोर्ट करो ताकि चीज़ें और जगह जगह बढ़ जाए, थोड़ा मज़ा आया और पढ़ाने में। कल लास्ट में मैंने आपसे क्या कहा था कि जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो बाई पार्ट जब मैंने स्टार्ट किया था, तो बाई पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन जब बताया था, उससे मैंने कहा था वो क्वेश्चन हर साल एग्जाम में होता है। ठीक, हर साल वो एग्जाम में होता है। अब वो हर साल जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है उस तरह के 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं। ठीक, 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं। तो वैसे क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन एक और आ रहा है आपके पास, गजब क्वेश्चन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन। मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोग को, देखो मुझे दो क्या भी पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मैंने जब पहला बताया था तो बिल्कुल वैसे ही सिमिलर लेता हूँ, आपको 2-4 क्वेश्चन बहुत मजा आएगा इस क्लास में पढ़ने में। ये क्लास आपकी समझ लीजिएगा मैथमेटिक्स के बाई पार्ट की सबसे बेहतरीन क्लास में से एक होगी, और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन। बड़े क्वेश्चन जरूर होते हैं, ये सारे क्वेश्चन बड़े होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, बहुत बेहतरीन। कैसे हैं, एक्स यहाँ पे लेट कर लिया आप लोगों ने, एक्स को आपने क्या माना, मैंने आपसे कहा था एक्स कुछ नहीं मानना होता, आपको इसको हटाना है। मतलब एक्स को आप लोग मानोगे साइन थीटा, क्लियर हो गया। जिसको माना डिफरेंशियल कर दो। एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, डी एक्स। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस थीटा। ये क्या हो गया, डी थीटा, क्लियर हो गया। डी और क्या आ गया, कॉस थीटा डी थीटा, दैट इज क्लियर। अब यहाँ से वैल्यू को निकाल बताते हैं। चलिए, आई इक्वल टू, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपका, देखो साइन थीटा, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई है, साइन इनवर्स, ये क्या आ गया, साइन थीटा, होल अपॉन, तो रूट में 1 माइनस क्या हो गया बेटा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर हो गया। अब यहाँ से आई बराबर यहाँ से क्या बनना है, साइन साइन कैंसिल हो गया, थीटा इंटू क्या आ गया, साइन थीटा हो गया, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, ये होता है कॉस का, तो यहाँ से कॉस वैल्यू बाहर हो गई। ये वैल्यू आई बेटा आपका यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा, कॉस से कॉस क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इंटू साइन थीटा, और ये क्या आ गया, डी थीटा, डन हो गया। इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानो, इसे आप सेकंड फंक्शन मानो। आपने दोनों को पार्ट मान लिया, एक को फर्स्ट एक को सेकंड। अब आगे देखते हैं। मैंने आपसे क्या बताया, अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल बताया था, यही क्वेश्चन कल बना था। मैंने आपसे कहा जितने भी आप क्वेश्चन लगाओगे बार बार आपको यही एक क्वेश्चन बनेगा। जितने भी आप क्वेश्चन लगाओगे आपको बार बार ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करेगा। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा करो, 2-3 बार करो, आपको अपने आप सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। क्या मैंने क्या माना है इसको, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस का कॉस थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या होगा, माइनस थीटा कॉस थीटा, ये माइनस क्या प्लस हो गया, इंटीग्रेशन, क्लियर हो गया, यस वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या बन गया, माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। ये आपका आंसर नहीं आया, पता नहीं ये आंसर नहीं है, आंसर अब आएगा। आई इक्वल टू जब क्वेश्चन लिखा तो यहाँ से आंसर क्या है, माइनस का थीटा कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या लिखा बेटा आपको, साइन थीटा, क्लियर। ये क्वेश्चन था किसमें, एक्स के टर्म में, आप ला किस में रहो बेटा, थीटा की टर्म में, हटाना पड़ेगा भाई। आप ला किस में रहो, हटाना पड़ेगा भाई, तुरंत हटाना पड़ेगा, तो हटाओ उसको। तो आप पास वैल्यू जो मानी थी आप इसी वैल्यू से यहाँ पर कंसीडर करके वैल्यू निकालो। आपने क्या कहा था, एक्स बराबर क्या लिखा हुआ, साइन, सिंपल जरा देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या ये माइनस के यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स, और इस कॉस को सकते हो रूट के अंदर 1 माइनस, आपको मालूम है ना ये बात, और इसको आपको वैल्यू पता ही एक्स है। आई इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू ये क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और लास्ट में क्या जोड़ देना मुझे आपको सी।
मैंने आपसे बार बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ेगा आपको, ये वाला थीटा इंटू साइन थीटा ये बार बार आएगा, ये रिपीट करता ही जाएगा करता ही जाएगा करता ही जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ दिक्कत हो रही है, सर ये कॉस से ये कैसे होगी, है ना। अरे भैया यार अभी बताया था रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, बाहर को तो कॉस ही बचेगा, तो वो लिखा। अगर ना समझ में आ रहा हो तो भी एक तरीका है मेरे पास, भैया ऐसे ट्रायंगल बना लो आप लोग, इसको लिख दो थीटा, थीटा ये हो गया आएगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ पर 1, तो ये वैल्यू कितनी है रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आप जो वैल्यू निकालना चाहो निकाल लो। कॉस की वैल्यू क्या होती है, दिस अपॉन दिस होती है, तो देखो दिस अपॉन दिस आ गई, होगा कि नहीं होगा। आपको यहाँ की चीज़ें और समझ में आ जाएगी, पूरी चीज़ें यहीं से रिकॉल होकर सब समझ में आएगी, कुछ भी बचेगा आपको हर एक चीज़ आ जाएगी। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये ले लिया, ये पहला, ये आपको इस क्लास का पहला क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन और भी अच्छा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है और भी अच्छा, देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत से क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, आपको करना ही करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं, बहुत छोटा क्या है, पेपर ही वाला है, एग्जाम का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन वैसे भी इस साल एग्जाम में हमेशा आते हैं और इस साल भी आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लिखा हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स। अच्छा, अगर इन चैप्टर को, अगर इस एक्सरसाइज को मैं ये बोल दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखी हुई है, मतलब अगर मैं इस एक्सरसाइज को ये बोल दूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है देखो सारा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्म हो गया, सब चेंज हो रहा है। कैसे, वो हमारे टेक्निक से, हमारे तरीके से कैसे हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन टेक्निक बना रही है, टेक्निक बदल दे रही है दूसरे को। आप क्वेश्चन जरा देखो, जैसे यहाँ पे लेट किया था तो यहाँ पर कुछ ऐसा मानो इससे ये इनवर्स हट गया है, तो आप क्या मानते हैं, हमारे तो दिमाग में आ गया भाई, सर मैं लेट कर लूँगा x = 10 थीटा, और जब x को 10 माना तो dx और यहाँ से क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर हो गया। I = क्वेश्चन क्या बन गया, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या आ गया बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, dx की क्या आ गई है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। गजब क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ऐसा क्वेश्चन बना। अब ये फॉर्मूला किसका होता है आप सबको मालूम है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है। I = यहाँ से क्या आ गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये वैल्यू क्या आ गई है sec स्क्वायर थीटा d, cos से cos कैंसिल, I = यहाँ से कितना आ गया, दो बाहर का देना, सॉरी लिख दो पहले 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा d, I = यहाँ वैल्यू क्या आ गई 2 इंटीग्रेशन थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब दो से कोई मतलब नहीं, फर्स्ट सेकंड मानना है, अनुरुद्ध किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना है, थीटा को फर्स्ट इसको सेकंड। यहाँ से एक बात और समझ में आएगी बेटा, फर्स्ट हमेशा उसको मानते हैं इसका डिफरेंशियल करना, सेकंड हमेशा उसको मानते हैं इसका इंटीग्रेशन करना। बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना, आपके आइलेट के हिसाब से तो ये फर्स्ट ये सेकंड हो गया, आपको और भी चीज़ें दिखेगी। अगर इसको मैं सेकंड वो मानता हूँ तो सेकंड स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, क्या है सिंपल, यहाँ से भी समझ में आएगा, आपको बार बार आइलेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन में, ये क्या हो गया सेकंड। आप सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, सीधे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर लो। यहाँ पे 2 को बाहर रखना, क्या आ जाएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये tan थीटा हो गया, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड tan थीटा, ये हो गया d थीटा। ब्रैकेट क्लोज, I = 2 ब्रैकेट में थीटा tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec थीटा। इसको थोड़ा क्वेश्चन बदलना है, I = क्वेश्चन क्या हो गया 2 थीटा tan थीटा माइनस लॉग, ये हो गया sec थीटा। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई, अभी आंसर नहीं आएंगे, और लास्ट में चाहो सी जोड़ दो। क्वेश्चन था एक्स में ना, आपको सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी देखो आपको सारी वैल्यू। तो पहले आप सिंपल वैल्यू जो बताया था कहाँ बेटा -2 यहाँ पर tan थीटा को आपने एक्सलेट किया था, माना था ना, ठीक। यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, अब अगर हम ट्रायंगल यहाँ से बना लें ऐसे करके, आप ट्रायंगल से बना लो समझ में आ जाएगा, ये x/1 होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी रूट के अंदर 1 प्लस, ये क्लियर हो गया। आपको वैल्यू चाहिए 10 की, आपको चाहिए वैल्यू sec की, तो आप sec निकाल लो। तो sec थीटा क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है cos का उल्टा ही होता है, दिस अपॉन दिस, तो ये दिस अपॉन दिस हो जाएगा।
1 हो गया। तो आई बराबर क्वेश्चन क्या बन गया 2, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x, और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी x। ये x अलग है, इसको चाहो तो अलग, इसको x को ऐसे लिख देते तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। माइनस का 2 log sec थीटा की वैल्यू क्या दी गई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में सी जोड़ देंगे और आपका आंसर यही आंसर होगा। बताओ क्या कठिन है क्या ये एक्सरसाइज आपकी सबसे इजी एक्सरसाइज में से एक हो सकती है, लेकिन कब, जब आपको यहाँ पर ये मालूम है हमें क्या लिख करना है। बहुत गजब है, गजब क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ये महा मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक, मतलब लल्लन टाप क्लास लगेगी, आप मज़ा आ जाए करने में। अच्छा, इसका सबसे कठिन क्वेश्चन बताता हूँ एक्सरसाइज का, अब इसके बाद बताऊँगा। पॉज करके राइट डाउन फ्लास से जल्दी करो 2 मिनट के अंदर। इस क्लास का स्पेशल क्वेश्चन बहुत लाजवाब, आप कहोगे यहाँ ये क्वेश्चन था, बड़ा बहुत है, इसको थोड़ा बारीकी से आप लोग देखना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि ये ऐसा एक ही क्वेश्चन नहीं है। अगर इसको इससे घुमा दिया ना तो आप लोग कर नहीं पाओ क्वेश्चन को। और रूट के अंदर लिखा हुआ है x अपॉन a प्लस एक्स, x अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स, आपको ये दिया गया है। ओके, लाजवाब क्वेश्चन, क्वेश्चन कर नहीं सकते आप लोग अगर आपको पता ना हो। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं ना तो यही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में छोड़ चले जाओगे। आप कहोगे सर ये तो पता ही ना, पढ़ाया नहीं था। ए प्लस एक्स अपॉन एक्स, भाई देखो सेम है दोनों, क्या अलग है ये भाई? वो देखो साइन है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये होता है कि नहीं होता है? तो आप ये बदल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स रूट a प्लस एक्स अपॉन एक्स। हाँ, आपको ये बताया टेक्नोमेट्री की बात करें, इसका मतलब लेट करना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन में देखो, आई बराबर, इस क्वेश्चन को पहले बार फिर रिपीट कर लो, इंटीग्रेशन ला लो। क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स। अगर आपने इसको लेट क्या करते हैं, x बराबर सबको मालूम है, आप लेट क्या करेंगे a tan स्क्वायर थीटा, सबको मालूम है ये लेट करते हैं, ठीक, सबको मालूम है ये लेट करते हैं। बताइए अब आपको कैसे मालूम चलेगा, यहाँ पे यही मानना है। मैंने आपको डिफरेंशियल में जब पढ़ाया था, इंटीग्रेशन में पढ़ाया, मैंने बताया है कि x प्लस कभी a बन जाएगा तो आपको x बराबर हमेशा लिख करना है x बराबर a tan स्क्वायर थीटा, ताकि आप यहाँ से a कॉमन लेके फॉर्मूला बना सको। और मैथ का रूल है, जिसको मानो उसका डिफरेंशियल करना है, इंटीग्रेशन में ही रूल होता है। तो जिसको माना तो 1 dx इक्वल टू क्या आ गया, a बाहर हो गया, इसका क्या आएगा पावर पहले, पावर में कम, टेस्ट क्या होता है सेक स्क्वायर डी थीटा, डी एक्स के लिए क्या आ गई है 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया, 2a tan थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दैट इज क्लियर। अब क्वेश्चन ऐसा लग रहा है बड़ा लंबा है ना, बहुत, तो देखते डॉट लाइन को मैं आपको पूरी लाइन को समझा दूंगा। आई इक्वल टू पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ बस न जाए तो बताना। अब बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ये लिखा है रूट, एक्स की वैल्यू क्या है a tan स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है हर a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या है डी एक्स की वैल्यू क्या है 2a tan थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया? अब फिर बताओ ए से ए कॉमन लेग कैंसिल हो जाएगा, ज़रा सब लोग देखते हैं ना। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या बन गया, साइन इनवर्स रूट के अंदर ये आएगा tan स्क्वायर थीटा, अपॉन में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू आ गया 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया? ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक से वैल्यू बाहर आई सेक, tan स्क्वायर से वैल्यू आई बाहर 10, बस इतना नाम रखना। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या बन गया इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर की वैल्यू क्या बाहर आई है, ये क्या आया 10 बाहर आया, और ये क्या बाहर आया बेटा आपके पास सेक बाहर आ गया, इंटू ये लिखा हुआ है 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। लिखा है जैसे लिखा रहने दो, इसको साइन अपॉन कॉस को 1 अपॉन कॉस से कॉस कर दे, साइन बच जाएगा।
आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या बन गया, साइन इनवर्स। जब इसको सॉल्व कर लिया तो वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई बेटा, साइन थीटा। फिर यहाँ पे देखो 2a tan थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा पहले इंटीग्रेशन, साइन साइन कैंसिल हुआ, थीटा डॉट tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस क्लास में इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि इसका आंसर अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सब इतने बढ़िया बच्चे बैठे हुए हैं, बताओ अभिजीत कैसे करें इस क्वेश्चन का। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसको अब यहाँ से आगे सॉल्व कैसे किया जाए तो आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको इसकी बहुत बढ़िया बताता हूँ कि आप लोग क्या चीज़ से रटने की कोशिश कर रहे हो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बताओ क्या कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, 3 बन गए थे। अब तो सॉल्व नहीं उसको कुछ बताओ, सॉल्व कुछ नहीं, सोच समझ के बोलना, एक और से बोला, एक बोलो, बोलो बताओ क्या माने, कैसे करें इससे काम आसान हो। पहले वाले को हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड वाले को टर्म को ऑलवेज क्या करते हैं, ठीक। 1 मिनट, कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको दिक्कत हो रही है मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा, बना कर लो। मैं आपसे कह रहा हूँ 1 + 10 स्क्वायर बना लो, तब भी होगा, 10 क्यूब बन जाएगा और फंस जाओगे। किसको, थीटा और नहीं, हाँ वाला किसको, फिर किसको एक साथ करेंगे। अब सुनो मैं बताऊँ, यहाँ पे 2 ही टर्म बनेंगे, एक हो जाएगा थीटा और सेकंड क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे पूरे को सेकंड। अब क्यों माना, सुनो, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल और इसका इंटीग्रेशन आता है आपको ध्यान नहीं आ रहा है बस, इसीलिए मैं ब्लू पेन से बता रहा हूँ। उसको अलग थोड़ा अलग कर दूँगा, उसको मैं सॉल्व अलग करूँगा। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, पहले को लिखकर सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन कराता है। तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ करके अलग से। अगर मुझे इस पार्ट का आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसीलिए मैं अलग कर दूंगा। आप लोग हमेशा जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अलग करके दिखा दिया करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगी। जिस भाई फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मतलब आपको सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, हो गया किसका, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपका इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, आई बराबर, आप इसको 10 को क्या मान लोगे, t मान लोगे। 10 का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू बेटा डी टी। तो आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या बन गया, 10 को आपने टी एड किया था तो यहाँ से कोई वैल्यू हट गई, क्या आ गया, डी टी आया कि नहीं आया। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, टी स्क्वायर अपॉन 2, दैट्स मीन टी को माना क्या है 10, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये आया कि नहीं है। मतलब आपको इस पार्ट का अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके दिमाग में ये छपा रहेगा, हाँ सर 3 टर्म होते हैं लेकिन 3 टर्म लेते नहीं है, हम कुछ को ऐसा बना के लेते हैं जिससे काम आसान हो रहा होगा, लेते कि लेते। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, अब यहीं से करेंगे। देखो आपको अब आपकी इस अमित गुप्ता की क्लास में अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फर्स्ट इंटू 2a को बिल्कुल कांस्टेंट है, बाहर कर दो, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लिखा हुआ, देखो मैंने पहले सॉल्व कर दिया, इसीलिए इसको आपने अलग कर दिया, खिचड़ी ना पके। क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ये लिखा हुआ लिखा है ना, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो अपॉन 2 का तो ये हो गया डी थीटा, ये लगाओ ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ गया, 2a ब्रैकेट में थीटा इंटू आपने 1/2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, नहीं, तो उसको सेक स्क्वायर थीटा -1 में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसे आपने कन्वर्ट कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा -1 में कन्वर्ट कर दिया, ये डी थीटा हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन हो गया 2a ब्रैकेट क्लोज, पूरा क्लोज कर दो, थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1/2 इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा। अब ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये पूरा यहाँ से एक काम और कर दो, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कर दो तो ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बवाल था बच जाएगा। एक को बिल्कुल बाहर कर दो, क्वेश्चन क्या आ गया, थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा और प्लस क्या आ गया थीटा। मैं इसको तुमको पूरा सॉल्व करना चाहता हूँ क्योंकि आप पता बच्चे यहाँ पर सोल्यूशन में अटक जाते हैं, यहाँ तक सब कर लेते हैं, वैल्यू को पुट करने में बड़ी दिक्कत होती है।
मैं यही चीज़ तो आपको बताना चाहता हूँ। इस वैल्यू के लिए मैं यहाँ से फॉर्मूले को बनाने जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, ट्रायंगल बना लिया। आपको सारी वैल्यू चाहिए 10 की, इसके वैल्यू चाहिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आपने लेट क्या किया था, कहाँ एक्स बराबर ये लिखा हुआ है, जरा देखिएगा एक्स इक्वल, इसको भी जरा ब्लू पेन से ही मैं अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये जो पुट करने वाली वैल्यू होती है ना, दिक्कत करता है। एक्स इक्वल टू ए, ये वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा की, तो आंसर आएगा एक्स अपॉन ए। देखो इसकी वैल्यू मिल गई आपको। मान लिया आपको वैल्यू निकालनी है tan थीटा की, स्क्वायर रूट लगा दो तो tan थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट एक्स अपॉन ए हो जाएगी। यहाँ तो सबको समझ में आ गया। अगर आपको वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो वैल्यू किसकी बन जाएगी, tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन। देखो सारी वैल्यू निकालनी, इन सारी वैल्यू को निकाल कर यहाँ पे लगा दो। तो जब लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई इक्वल टू क्वेश्चन। ये क्या हो गया, ए बाहर है, थीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है बेटा, तो थीटा आपको गिवन है। थीटा क्या है, यहाँ बताओ थीटा कितना लिखा हुआ है, tan इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। ये क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, tan स्क्वायर एक्स अपॉन, ये इंटू हो जाएगा एक्स अपॉन ए। क्या बच्चों को दिक्कत, क्या छुट्टी है ना, नहीं सर वहाँ माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट एक्स अपॉन ए, और आपके पास ये प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, थीटा की वैल्यू ये क्या आ जाएगी, tan इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। मैं इसको पूरे को इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। अभी भी इसमें बहुत कड़ा काम होना बाकी है। क्या, अब यहाँ पर मैं एक काम और कर सकता हूँ, आपको दिख रहा होगा tan इनवर्स रूट के अंदर एक्स अपॉन देखो कॉमन आना, दोनों में से नहीं कॉमन आना, सिर्फ इतने में से कॉमन आना। चाहो तो ले लो, ना चाहो तो मत। लेकिन देखो यहाँ पर दो फॉर्मूला बन जाएगा और कुछ नहीं, मत लो, छोड़ दो ऐसे आंसर। इतना भी सही, इतना भी सही, इतना भी आप चाहते तो देखो ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, इसमें अगर यहाँ पे कॉमन है तो एक्स अपॉन ए प्लस 1 बन जाता, तो थोड़ा सा और सॉल्व हो जाता, बस इतना अंतर होता। तो चाहो तो कर दें, है ना, ये भी सही है। आप चाहो तो देखो ये वाली वैल्यू कॉमन ले लेना, इससे क्या बचेगा, एक्स अपॉन ए प्लस 1, तो एक्स अपॉन ए को लिखेंगे तो एक्स प्लस ए अपॉन ए बन जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ये था पैसा वसूल क्वेश्चन क्लास का। इससे आपको क्वेश्चन टाइप सेकंड के क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क दे दूं, अगर आपसे कह दूं कि मान लीजिए क्वेश्चन ये है, आई को बड़ा आसान रहिए, मैं अगर आपसे कह दूं आई क्वेश्चन लिखा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो भाई आप बताओ ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, क्या मानोगे x बराबर, आप x बराबर क्या लेट करोगे, tan। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कर लो कि नहीं कर लोगे। अगला एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन। देखता हूँ कितने बच्चे करके लेके आते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आई इक्वल टू एनसीईआरटी का एक गजब वाला क्वेश्चन है, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx हो गया। मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री और ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा ध्यान रखो, कभी भी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बन जाए, उस x के रिप्लेस पे cos माना जाता है 1 का फॉर्मूला हटाने के लिए। तो आप इस x को फॉर्मूला बना लोगे cos 2 थीटा का, क्या मान लोगे, x बराबर cos 2 थीटा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था बढ़िया। एक और बता दें, एक और दे दें, एक क्वेश्चन और होमवर्क दे दें, एक और होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, शायद तुम लोग को आ जाए। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही चुके हो, फिर एक बार कर लेना। एक्स कॉस इनवर्स, अभी मैंने क्लास में बताया था, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ साइन था, इस क्वेश्चन में कॉस है, आप लोग कर सकते हैं। ये 2-4 क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको थे, है ना, और वही है, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, इसको तुरंत ये बदल दो, ठीक है। ये आपकी जो क्लास के क्वेश्चन थे, ये आपका टाइप सेकंड था। मैं 4 क्लास लूँगा इसकी भी, मैं 4 क्लास की भी लूँगा, और चारों क्लासेस को आपको बेकायदे बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन को बताऊँगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। हाँ, आपसे ये कह सकता है कि वैल्यू में आंसर, अब आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए पहली बात, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, उनके लिए वो ट्रिक। आज के इतना, ठीक है, आज के इतना ही। बाय क्लास, सब बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाय बाय।